हेलो दोस्तों आज से हम करेंगे इक्विलिब्रियम के एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.1। इसमें कह रहा है ए लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। ए लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इन ए सील्ड कंटेनर एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज। व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर। और ये सेकंड और थर्ड पूछ रहा है। क्लियर? देखो दोस्तों, ये कह रहा है ए लिक्विड, जैसे सपोज करो मैंने कोई वाटर लिया है। क्या लिया है? वाटर लिया। लिक्विड में क्या लिया मैंने? वाटर लिया। और सील्ड कंटेनर है, ये मेरा कोई सील्ड कंटेनर है और इसमें वाटर, ये लिक्विड फॉर्म है और ये इसकी वाटर की वेपर है। ये मेरा कोई सील्ड कंटेनर है, इसमें ये लिक्विड वाटर है और ये इसकी वेपर है ना। ए लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। What is the meaning of the equilibrium? मतलब जैसे देखो, ये वाटर लिक्विड वाटर है और ये है वाटर की वेपर। इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ इवेपोरेशन, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम में क्या होगी? रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। नहीं है? देखो ध्यान से सुनो, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है और ये वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स है। क्लियर? एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे मतलब देखो रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन कौन सी हुई? ये वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर है। कंडेंसेशन मतलब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। कुछ मॉलिक्यूल वाटर वेपर के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल क्या? कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और दोनों के रेट सेम है एट इक्विलिब्रियम में। क्या सेम है? दोनों की रेट सेम है। मतलब 5 मॉलिक्यूल्स अगर वाटर वेपर के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो 5 मॉलिक्यूल वाटर के लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं एट इक्विलिब्रियम। आर गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर रहेंगे। रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर? मैंने सडनली इसको, और देखो दोस्तों, जैसे मान लो अगर एट ए 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बात करें तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एट फिक्स्ड टेम्परेचर पर मतलब 30 पे वेपर प्रेशर कुछ होगा, 40 पे कुछ होगा, तो एट फिक्स्ड टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। क्लियर? तो व्हाट इज द वेपर प्रेशर? चलो ये बताओ, व्हाट इज द वेपर प्रेशर? ये जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लिक्विड पे जो प्रेशर लगा रहे हैं ना, उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर? अब मैंने इस सील्ड कंटेनर का वॉल्यूम सडनली इंक्रीज कर दिया, मतलब इतना बढ़ा दिया। क्लियर? ठीक है, अब क्या होगा? देखो व्हाट इज हैपनिंग, ये वाटर वेपर के फिक्स्ड, जैसे मान लो ये क्या पहले क्या हो रहे थे? 5, जैसे सपोज करो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं और 5 मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे। समझ में आया? तो जैसे ही मैंने इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा या नहीं होगा? बोलो। अरे व्हाट इज द वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर जो ये मॉलिक्यूल्स के जैसे मान लो ये मेरे को सरफेस है। व्हाट इज द प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल मेरे प्रेशर इस पे फोर्स लगा रहे थे पर यूनिट एरिया, ये जैसे वाटर मैं मॉलिक्यूल लिक्विड रेड से लिख रखा हूं, तो ये जैसे रेड वाले जो फोर्स लगा रहे थे इस लिक्विड पे, तो पर यूनिट एरिया निकालोगे तो वही तो प्रेशर हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है? जैसे मान लो यहां पे 4 लगा रहे थे, अब ये वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण यहां पे जैसे इनका डेंसिटी, जैसे मान लो देखो ये ऊपर रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी घट जाएगा ना। तो जैसे मान लो अब यहां पे अब यहां पे बात करें तो अब यहां पे जैसे मान लो ओनली 2 या 3 लगा रहे हैं,
तो वेपर प्रेशर के डिफरेंस के कारण अब रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये जो लिक्विड है ना, ये वेपर है, वेपर जो कंडेंस लिक्विड में हो रहे थे वो तो कम हो जाएंगे और रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी और जब तक बढ़ती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाएगी। थर्ड पोजीशन में वो आ जाएगी। देखो अब देखो मैंने जैसे मान लो यहां लिए लिक्विड का, मानो ये लिक्विड का अपना क्या था इनिशियल, देखो या अब यहां पे क्या होगा, लिक्विड तो कम हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम मान लो कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये होगा वाटर, लिक्विड वाटर, वेपर, सॉरी लिक्विड। अब यहां पे देखो है ना, ऐसी आगे कंडीशन, अब वो फिक्स आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम प्रेशर एट फिक्स्ड टेम्परेचर, किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर फिक्स्ड होता है, तो अगर ये 30 डिग्री की बात कर रहे हैं हम, एट 30 डिग्री, टी इक्वल टू 30 डिग्री और एट टी इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां पे अब वापस इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर आ जाएंगे। समझ गया कैसे आया? देखो चलो ये बताओ मेरे को, ये क्या चाहता है, देखो फिर खुल गया, देखो यहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो यहां वेपर मोलिक्यूल्स धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएंगे, फिर वापस एक धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा, कंडेंसेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन, और फिर दोनों एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी जहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा। अब देखो व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जैसे ही मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वैसे भी दे सकते हो पीवी इक्वल टू एन आर टी, मतलब ये अगर मेरा वॉल्यूम मान लो, ठीक है, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इनिशियली, जैसे मान लो सडनली इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। समझ में? और वैसे भी आप देख सकते हो, जैसे अगर देखो ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स देखो चारों तरफ हो जाएंगे। अब यहां पे रेट जो प्रेशर क्या लगा रहे थे, वेपर प्रेशर मतलब जो मॉलिक्यूल्स के यहां पे प्रेशर लगा रहे थे वो कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, फिर वापस वो वेपर प्रेशर सेम आ जाएगा। हाउ डू रेट्स ऑफ इवेपोरेशन कंडीशन चेंज इनिशियली, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी और रेट ऑफ कंडेंसेशन डिक्रीज हो जाएगी। What happens when equilibrium is restored finally? अगर इक्विलिब्रियम, what happens when equilibrium is restored? इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड होने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन आ जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर, फाइनल वेपर प्रेशर सेम आ जाएगा इनिशियल के बराबर, ठीक है दोस्तों।